हेलो स्टूडेंट्स, सीधा और प्रतिलोम समानुपात अध्याय 13 ये हम कर रहे हैं। हमने सीधा समानुपात क्या होता है ये कर लिया था और अब हम प्रतिलोम समानुपात क्या होता है ये समझेंगे। मैंने आपको सीधा अनुपात में एक चीज़ बताई थी बेटा कि जब भी ऐसी स्थिति हो कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती हो, मतलब एक चीज़ की बढ़ोतरी से दूसरी वाली चीज़ बिल्कुल सीधे सीधे बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि ये सीध समानुपात है। जैसा कि अंतिम क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो जो चीनी के जो दाने होते हैं जिनको क्रिस्टल बोला गया, उनकी संख्या चीनी के वजन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही थी, लेकिन कुछ अन्य स्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कोई कार्य करना है, ठीक है। एक मान लेते हैं एक घर को बनाया जाना है, ठीक है। एक घर को बनाने का काम शुरू हुआ है। अब कुछ मजदूर इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, मान लेते हैं 3। तो नेचुरली 3 लोगों को एक कमरा बनाने के लिए मान लेते हैं 10 एक दिन का समय लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो घर का मालिक है उसको महसूस होता है कि यार ये बड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, क्यों ना मैं मज़दूरों की संख्या बढ़ा देता हूँ, और उसने 6 मज़दूर ला दिए। अब बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि समय कितना लगेगा, 5 दिन। अगर वो 9 मज़दूर ले आएगा तो लगभग 3 दिनों में काम उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस स्थिति को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मज़दूरों की संख्या जब बढ़ती जा रही है तो लगने वाला समय क्या है, घटता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और स्थिति है। देखिए, यह एक बच्चा है और इसने अपने घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है। अब जब ये बच्चा अपने घर से स्कूल तक जाता है और समय यदि कम हो तो ये भागता हुआ जा रहा है, लेकिन यदि इसको बस मिल जाती है तो ये बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जब बच्चे की गति बढ़ रही है पहुँचने की, तो उसके द्वारा जो लगने वाला समय है वो घट रहा है। देखिए, गति बढ़ने पर या चाल बढ़ने पर जो लगने वाला समय होता है वो घटता रहता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए आप, हमारे घर में अनाज का स्टॉक रखा होता है, जैसे आटा चावल वगैरह रखे होते हैं, ठीक है। और घर में हमारे जो मम्मी पापा ये पेरेंट्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है मान लेते हैं 4 हैं, जैसे 2 बच्चे हैं मान लेते हैं और मम्मी पापा गिनके 4 हैं, ठीक है। तो उनको पता होता है कि हमने जो है वो 4 लोगों ने ये महीना भर खाना है। बीच में ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मान लेते हैं कि 4 आपके रिश्तेदार आपके घर में आ जाते हैं, तो नेचुरली ये राशन जो होगा वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है, जब एक चीज़ के बढ़ने से, जब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ चीज़ समझ में आई होगी कि प्रतिलोम समानुपात क्या है, ठीक है। सी तो हम कर चुके थे पहले, इस बार ये प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात जो है वो ठीक उल्टा है सी समानुपात का। इसमें एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो जैसे कि ये एक उदाहरण है आपकी बुक में दिया हुआ, जो मैं डिस्कस भी कर रहा था। देखिए, एक
ये एक बच्चा है जो उसके स्कूल जाने का जो है वो जो समय है वो लिया गया समय उसको बताया जा रहा है। जैसे यदि पैदल चलता है तो उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 30 मिनट में भी स्कूल पहुंचता है। दौड़कर जाए तो 15 मिनट, साइकिल पे जाए तो 10 मिनट, कार पे जाए तो सिर्फ 2 मिनट, है ना। तो ये देखिए आप पाएंगे कि जब एक चीज़ बढ़ रही है, देखिए यह चीज़ जब बढ़ रही है तो यह चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। ये चीज़ घटती जा रही है। देखिए ये आधा था, ये 1/3, है ना, और ये 1/15 भाग पे पहुंच गया। तो हर बार जो लिया गया समय है वो क्या है, घट रहा है। एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होता है बेटा कि एक बड़ा अजीब सा परिस्थिति जो आपके सामने यहाँ आ रही होगी, शायद आपको दिख भी रहा होगा। जैसे हमारे पास सीध अनुपात में भाग करके हमारे पास एक ही चीज़ आती थी, यहाँ उससे ठीक उल्टा गुणा करने पर एक ही चीज़ आती है। देखिए आप कैसे, आप नोटिस करेंगे कि 2 को यदि मैं 1/2 से गुणा करूँ तो आंसर आएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है 3 को 1/3 से गुणा करूँगा, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप है, देखिए आप 15 को 1/15 से ये गुणा करूँगा, काट के आंसर आएगा 1। ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें सीध अनुपात से ठीक उल्टा जो दोनों आपके पास डेटे दिए होते हैं उनको गुणा करके हमारे पास जो है वो चीज़ें जो प्राप्त होती हैं वो हमेशा स्थिर रहती हैं। ये महत्वपूर्ण है। सीध अनुपात में हमारे पास, सीध समानुपात में हमारे पास क्या था बेटा कि दोनों चीज़ों को भाग करने पर भी जो हमें प्राप्त होता था वो एक ही होता था। यहाँ गुणा करने पर ये चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसको ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखो ये दिया वो यहाँ पे अपने बुक पे भी आपने देख लेना, ये चीज़ जो है इसको नोट कर लेना बेटा, है ना आपने। ठीक है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये नोट ही कर लें सारा ही। ठीक है। तो सीध जो अनुपात होता, हाँ यहाँ ये इसमें अच्छा है, देखिए आप ना, ये ठीक है ना, इसको नोट करना बेटा, ये रखा था मैंने शायद इसमें ना। तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक ये चीज़ नोट कर लेनी। ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे कि इसमें हमारे पास चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा वो ये है कि यदि कोई चीज़ हमारे पास x1 है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास y1 है, फिर ये x2 बन जाती है, ये y2 बन जाती है, ये x3 बन जाती है, y3 बन जाती है। तो जो प्रतिलोम समानुपात होता है उसमें x1 y1 ये बराबर होता है x2 y2 के, और ये बराबर होता है x3 y3 के, सो ऑन, है ना। तो ये हमारे पास जो है इसमें एक फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है। तो क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो एज यूजुअल पहला क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे सीध अनुपात में था। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, समय लगने वाला कम होगा, तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। ठीक है। तो देखिए एक समान चाल से चल रहा है कोई व्यक्ति, तो 2 घंटे में अगर वो 4 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे में कितना चल जाएगा, 8 किलोमीटर। तो ये है नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है समय बढ़ने पर दूरी बढ़ रही है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, जितनी हम खेती कर रहे हैं भूमि का, है ना, और जो काटी गई फसल है, तो नेचुरली जितनी आप फसल काटते जाएंगे, मतलब फसल जो जितनी ज़्यादा कटेगी तो खेती की गई जो भूमि होगी उसका क्षेत्रफल उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक चीज़ बड़ी दूसरी बड़ी ये भी नहीं है। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, ये तो मैंने पहले आपको बता दी, चाल के बढ़ने से समय घटता है। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, नेचुरली जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल कम होगा, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, इसी में एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख
की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्याओं के अनुक्रमाती है या व्युत अनुक्रमाती है, व्युत क्रमानुपाती है। तो एक विजेता है तो 1 लाख रुपया, 2 के लिए आधा हो गया, देखिए ना। चेक कैसे करना है बेटा, हमने इन दोनों को गुणा करना है। 1 लाख को 1 से गुणा करेंगे कितना आया 1 लाख, 2 से गुणा करेंगे कितना आया 1 लाख। तो ये कैसी है, व्युत अनुक्रमाती, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तो 4 के लिए आप कर सकते हैं वैसे, है ना, भरना हो तो ये 4 के लिए 25,000 आ जाएगा, 5 के लिए 20,000 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वो समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर रहे। तो आप देखेंगे पहली बार बेटा ये 90 डिग्री का है ना, तो डिवाइड करना है जितनी ये तीलियां बन रही हैं इसी से, ठीक है। तो आगे दिया हुआ है, देखिए कोण, जब 4 तीलियां ली तो 60 डिग्री का कोण बना, 6 ली तो 4 ली तो 90 डिग्री का कोण बना, 6 ली तो 60 डिग्री का कोण बना, 8 ली तो कितने का बनेगा 3। देखिए उसमें कॉलम देखने हैं आपने बेटा कितने बनना। जब इसने 8 तीलियां ली तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ लिए उसने 8 तीलियां, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें देखिए कितने कितने का कोण बन रहा है, 1 2, कोण कितने बने हैं ना, कोण देखने पड़ेंगे ना हमें। तो कोण देखिए आप इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 को 8 से करिए आप तो 45 डिग्री का, ठीक हुआ। ये तो हमने रफ यहाँ देख लिया। अब देखते हैं उसमें, तो इसमें आपके पास जो एंगल बना है वो बना है 45 डिग्री का। एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली बेटा इसमें कि ये भी गुणा करके 360 आएगा, ये भी 360, ये भी 360, और यहाँ कितना आएगा 36 डिग्री, और यहाँ कितना आएगा 30 डिग्री, गुणा करके 360 ही आना है। तो क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के बीच में किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? बिल्कुल हाँ जी। 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो ये आसान सा है बिल्कुल, है ना। क्यों 15, देखिए 360 को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए तो आप पाएंगे कि ये 15 दूनी 30 है, 15 दूनी 30 और बच के यहाँ से 6, 15 24 डिग्री, 24 डिग्री का आएगा इसमें, ठीक है। यदि क्रमागत तीलियों के बीच युग्म प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? तो ये भी सेम ऐसे ही है बेटा, वैसे करने के लिए जो हो जाएगा, देखिए इसमें अगले स्टेप पे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। 40 गुना x, तो x आ जाएगा आपके पास 90 गुना 4/40, ये 4 से 4 कट के 0, ये तो 9 तीलियों की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम करेंगे वो अपना टेबल बना के तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। 1 2 3 क्वेश्चन करिए, पिछला ये काम भी अपना पूरा कर लेना आपने, है ना, ठीक है। ओके बाय बेटा।